आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार। तो आप मतलब पाकिस्तान में कौन से प्रांत में रहते थे? सिंध हैदराबाद। तो आपके साथ जो परेशानी हुई है वो बता सकते हैं उसके बारे में? हम की जानकारी वहाँ पे तो इतना है, थोड़ा भेदभाव तो होता था। नहीं मतलब आप खुल के बता सकते हैं? हम पढ़े लिखे नहीं है ना वहाँ से, हम यहाँ पढ़ाई लिखाई की है, वहाँ पे हमको इतने जानकारी। देखिए, आप हमें देखो, सुनो, आप मीडिया हो, आपको इतना पता है वहाँ के बारे में, इतना पता है आपको वहाँ का सब कुछ पता है, तभी आप हमसे पूछ रहे हो। देखिए, बताओ, हम ये गलत बात है ना। हम बोलेंगे तो लगेगा कि हम अपने मन से बता रहे हैं, लेकिन तो आप चलो, वहाँ पे रहते हैं। हम तो अपना वहाँ पे हमारे परिवार भी है वहाँ पे, हम और भी हम बोल नहीं सकते ना। बताओ, हम बोलेंगे तो उनको परेशानी हो जाएगी। ये सोचो, आप भी सोचो, हम बोल नहीं सकते। हमारे वहाँ पे कोई भी नहीं होते तो हम बोलते। तो अभी आपके मतलब और कौन हमारे मेरे चाचा है, मेरे मामा है, मेरे नाना है, सब हमारी फैमिली वहीं पे है। हम एक फैमिली आए हैं बस, तो हम बोल नहीं सकते ना। तो मतलब आप वो लोग खोल के बोल नहीं। वो लोग आपके साथ क्यों नहीं आए मतलब यहाँ पे? तो सर देखो, घर बार छोड़ना आपको ही पता है आसान नहीं होता। घर बार छोड़ना वहाँ पे ऐसा है ना, किसी किसी की वीज़ा लग जाती है। हम कुंभ की मेला में वीज़ा लेके आए थे, किसी किसी की लग जाती है, किसी किसी की नहीं लगती। किसी की 100 में से 200 बंदों, 100 में से 50 बंदों की लग गई, वो आ गए। 50 बंदों की नहीं लगी, वो रही। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि घर छोड़ना आसान है, लेकिन जिंदगी से बढ़ के तो घर नहीं होता भैया। क्या है ना, जिंदगी से अच्छा घर बहुत छोड़ने वाला। बात ये है कि वहाँ से हम आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, तो हमें तो हिंदुस्तान अच्छा लगा तो यहीं रह गए फिर, क्योंकि हम वैसे वीज़ा देते नहीं ना, हम घूमने के चक्कर में आए थे। जैसे 12 साल के पहले बाद में लगता है ना कुंभ का मेला, उसकी वीज़ा लगी थी। तो आप लोग मतलब दूसरे देश के थ्रू नहीं आ सकते? जैसे नेपाल से आ सकते हैं, किसी और कंट्री के थ्रू नहीं आ सकते? नहीं, ऐसे नहीं आ सकते ना, हम तो डायरेक्ट आए थे जैसे तीर्थ यात्रा। मिलने का प्रोसेस क्या रहता है, कैसे क्या या जो यहाँ की आपको नागरिकता मिली है वो किस प्रोसेस से मिली है? हम तो यहीं रह रहे हैं, हमें मांग की थी हम लोगों ने कि हमें चाहिए, तो हम हमारा देश है। ऐसे दी गई है जैसे 7 साल से जो इंडिया में रह सकता है उनको सीए नागरिकता मिलेगी। जो अभी नए नए 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उनको नहीं मिलेगी। जो 7 साल 8 साल हो गए हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, उनको नागरिकता मिल गई। हमने उठाया था, हमको नागरिक दो, हम हिंदू हैं, तो इसके वजह से हमको नागरिकता मिली है। हमको ही मिली है, इनको भी मिली है अभी। जैसे कि आपका जो ये घर है, तो इसके बारे में सरकार कुछ और जगह आपको प्रोवाइड करने के लिए कुछ नहीं करते हैं? सर अभी तो हम यहीं पे बैठे हैं, अखबार में आए थे नोटिस, आपको उठाएंगे, जो भी है आपका मामले चलेंगे। तो हमने बोले छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम कहाँ जाएंगे। और दूसरी बात है, जिसकी नागरिकता नहीं है वो दिल्ली से बाहर जा नहीं सकता, पहले वो उनके पास इंक्वायरी हो जाएगी। और जिसके 500 बंदों में 50 की नागरिकता होगी तो दूसरे 400 450 लोग कहाँ जाएंगे, वो दिल्ली में कहाँ बैठेंगे। वो भी है ना, तो रोड पे थोड़ी रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश का टाइम है, सब कुछ है अभी, तो वो कहाँ जाएंगे। और दिल्ली से बाहर जा नहीं सकते, वो दिल्ली के बाहर नहीं जा सकते, दिल्ली के अंदर ही रहेंगे ना, तो अलाउड नहीं हमको दिल्ली के बाहर जिसकी नागरिकता नहीं हुई। तो आप लोगों ने मतलब आप जो प्रधान जी हैं यहाँ के, तो आप लोगों ने क्या सरकार के पास कुछ पत्र या फिर कुछ जाके मिले थे कि हमें यहाँ से नहीं हटाया पापा जाए? गए थे, जो यहाँ की सीएम है उनके पास गए थे, उनने बोला है देखो आपकी व्यवस्था करेंगे, यहाँ से उठाएंगे तो कहीं बिठाएंगे। हमको यकीन है सरकार बिठाएंगे कहाँ न कहाँ, हमको इतना यकीन है। तो आप लोग यहाँ पे कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे स्टडी कर रहे हैं। हैं? कौन से सब्जेक्ट और कौन से कॉलेज में? हम अभी कॉलेज में नहीं हैं, हम अभी इंग्लिश ग्रामर से इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। अभी थोड़ा इंग्लिश टाइट कर रहे हैं, थोड़ा कहीं बिजनेस या कहीं और जगह पे हम ओपन अभी करवाएंगे। ओपन करवाई नहीं है, ओपन करवाएंगे अभी। तो यहाँ के अधिकतर लोग क्या रोजगार करते हैं? यहाँ अधिकतर हो गया, मोबाइल कवर की शॉप है, दुकानें हैं, रेडियाँ हैं, ज़्यादातर रेडियाँ हैं। और यहाँ पे दिल्ली में ज़्यादातर रेडी दुकानें उकानें सारी क्लीन कर रहे हैं, रोड पे नहीं लगाने दे रहे। तो हमको यही इच्छा है, कहीं हमको ऐसी दुकान या जैसे लोहे वाले वो होता है ना बॉक्स, ऐसा कहीं लगा दो तो हम वहीं पे रोजगार करें। रोजगार का भी ज़रूरी है, बच्चे की पेट पालना है। यहाँ पे जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये क्या ये लोग स्कूल जाते सारे हैं? स्कूल में जाते हैं, अभी छुट्टियों में है ना। तो हम इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं ना, वो भी पाकिस्तान से आ रखा है, वो हमें सिखा रहा है। वो टीचर हमारा वो बेस्ट टीचर है और पढ़ाने में बहुत अच्छा है। हम खुद अभी पढ़ाई हमने छोड़ दी थी, 2 साल 3 साल पहले हो गया। हमने टीचर देखा, हमको अच्छा लगा टीचर हमारा, और बेस्ट पढ़ाई है,
बेस्ट। हमको 15 दिन नहीं हुए, जो 10 हमको साल से पढ़ाई कर रहे थे उनको इंग्लिश नहीं आ रही थी, उन्होंने सिर्फ 1 महीना पढ़ाई किया, वो छोटे छोटे बच्चे ही पढ़ने लग गए अब तो। तो वो कहाँ पे है, मतलब यहाँ से कितनी दूर है? सिग्नेचर ब्रिज में वो सर वो बेस्ट स्टूडेंट बेस्ट सर है। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे 10 साल छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं, वो उनको 3-3 4-4 साल वो उसमें इंग्लिश के वर्ड आने लग गए। तो उसको उनको ख कुछ भी नहीं आ रहा। अभी 1 महीना हुआ है, उनको इंग्लिश भी सिखा रहा, इंग्लिश भी आराम से आ रहा, बढ़िया स्टडी भी अच्छी है, बढ़िया कुछ। और हम लोग तो इंग्लिश कभी गए भी नहीं है, फिर भी हम उनसे इंग्लिश सीख के कुछ अभी आने लग गया। तो भैया आपको क्या वहाँ पे स्कूल वगैरह जाने दिया जाता था? हाँ, जाने दिया जाता था, लेकिन कलमा वगैरह भी पढ़ाते थे वहाँ पे। इसके चक्कर में तो गए। वो जो है स्कूल में पूरा एक मैंडेटरी, मतलब हमें सबको पढ़ना ही पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे हम 5 हिंदू पढ़ते थे तो बाकी मुस्लिम थे, तो ऐसे नहीं है कि आप कलमा जरूर पढ़ो। वो कहते थे आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना साइड में बैठ जाओ। बाकी वो अपना जैसे टीचर जैसे पीरियड लगता है ना हर किसी सब्जेक्ट का, ऐसे सब्जेक्ट लगता था कलमे का भी। तो आपने वहाँ से कितने क्लास तक पढ़ाई करी? मैंने तो वहाँ पे 7वीं पास की थी। क्या आने को करीब तो आपको मतलब वहाँ से क्या है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? जैसे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप वहाँ पे पढ़े हैं, तो दोनों में क्या अंतर दिखता है? देखो, यहाँ की पढ़ाइयों ने वो वहाँ की पढ़ाई में बहुत अंतर है। यहाँ क्या होता है, जैसे जब भी पढ़ाते हैं तो भगवान का नाम ज़्यादा लिया जाता है, वहाँ पे उनके भगवान का नाम, उसकी जगह पे वो सही है, इसकी जगह पे ये सही है। तो किसी को गलत नहीं बोल सकते, वो भी जन्मभूमि है हमारी, तो हम नहीं बोल सकते। वो बात तो सही है, दोनों देश एक ही थे पहले। देश में इसमें क्या, देश कुछ नहीं है, इंसान है वो तो अलग ही है। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है कि वहाँ के सबके इंसान खराब है, बेकार है। ऐसे बंदे भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। क्या हिंदुस्तान में नहीं है? हिंदुस्तान में भी है। तो मतलब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जितने दिन आप वहाँ पे रहे उतने दिन में कुछ ऐसा कुछ आपके साथ हुआ तो बहुत है, लेकिन आप कुछ एक कदम बता सकते हैं हमें? जैसे कोई पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में भी हुआ है 1-2 बार। जैसे कि आप थोड़ा सा बताएंगे हमें तो। नहीं बता सकते, नहीं इतना।